करते हुए दंडवत पड़ गए। ये प्रणाम की उत्तम विधि है। 8 अंगों से प्रणाम होती संत परंपराओं में आज भी चलता है। संत लोग एक दूसरे के लेते थे, दंडवत कहते हैं। डंडे के समान गिर जाते, मतलब समर्पण का वृत्ति, आत्मसमर्पण के लिए। उत्तम कोटि का प्रणाम विभीषण जी किए भगवान से राम की। और राम जी महाराज किए क्या, तुरंत उठे, कोई देर नहीं लगाई भगवान ने। तत्काल जैसे विभीषण दंडक करने लगा, भगवान तत्काल खड़े हो गए। आप लोग मंदिर में बैठे हुए भगवान देखे कहीं पर, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, शायद नहीं मिलेगा। जहां भी आप मंदिरों में देखें, चाहे वो राम लक्ष्मण सीता तीनों मूर्ति हो, चाहे भरत शत्रुघ्न भी साथ में हो, जहां कहीं भी मंदिरों में आप देखे होंगे तो भगवान को खड़े हुए पाएंगे आप। बैठे वाले शायद यत्र यत्र कहीं होगा, खोजने पर कहीं मिलेगा, नहीं तो खड़े हुए भगवान मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, इसका कारण यही है, यदि भक्त पुकारे तो भगवान को देर न लगे, वो दौड़ पड़े, इसीलिए भगवान बैठते नहीं, भक्त के लिए खड़े रहते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तुरंत उठे भगवान, तत्काल धनुष बाण, ये बोझा क्यों लिए भगवान अपने हाथ में, एक में धनुष एक में बाण, ऐसा बोझ क्यों रखे हुए भगवान श्री राम जी, और सदैव रखे रहते हैं। वंदना में गोस्वामी जी ने बताया, राजीव नयन धरे धनुषाय, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्तों की विपत्ति को भंजन करने के लिए ही भगवान धनुष बाण धारण किए रहते हैं सदैव। तुरंत उठे प्रभु, हर्ष विशेखा, बड़ी प्रसन्नता हुई भगवान श्री राम को। किस लिए प्रसन्नता हुई, इसलिए कि लंका का भी कोई व्यक्ति, कोई जीव भगवान के पास आ गया। भगवान की कथा को, यात्रा को गंगा से उपमा दिया भगवान शंकर जी ने। पूछे उड़त कथा प्रसंगा, सकल लोग जब पावनी गंगा। और भगवान की ये चरित्र रूपी गंगा जो है, अयोध्या से पहले जनकपुरी गया, उसके बाद में वनवास हुआ तो भगवान वनवासी बने, चित्रकूट तक गया। उसके बाद भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े तो दंडकारण्य तक गया। इसमें कोल, किरात, भील ये सब मिले। और उसके पश्चात भी भगवान सीता को खोजते हुए आगे बढ़े तो बागी भालू सेना मिले, मतलब पशु पक्षी ये लोग मिले। और जब तक के लंका का कोई जीव नहीं आया, भगवान लंका में पैर नहीं रखते। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जब वहां का कोई व्यक्ति आया और तब उनकी सलाह से भगवान लंका तक की यात्रा करते हैं। अयोध्या हरिद्वार है गंगा की, जनकपुरी प्रयाग है, हरिद्वार प्रयाग गंगा सागर संगम में, और लंका क्या है, गंगा सागर तीर्थ है। बोलिए सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो वहां सबको भगवान मुक्ति देते हैं। तो भगवान की जो यात्रा है वो लंका तक चलती है, लेकिन जब तक वहां का व्यक्ति नहीं आता, भगवान समुद्र के इसी पार रुक जाते हैं। तुरंत उठे प्रभु, हर्ष विशेख का प्रसन्नता इसीलिए कि विभीषण आ गया। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भगवान को क्या भाता है जी, ज्ञान भाता है कि बिल्कुल नहीं। ज्ञानी का तो भगवान परीक्षा लेते हैं, कैसा ज्ञान है। हनुमान जी ने कहा, सेवक सुपति मार्ग भरोसे रहे, असोज बने प्रभु कोसे। तो भगवान ने बता दिया, तो वन में जाके ऐसी मतिन करे हनुमंत, मैं सेवक सुतराकर रूप स्वामी भगवंत। और परीक्षा भी ले लिया, कहा त्रिकुट पर्वत पर, लंका की चल पर्वत में चंद्रमा को बहाना बनाया भगवान ने। उसमें कालिमा दिखाई दे रहा है, भाई बताओ क्या है। तो सब लोग आकाश पाताल नाप गए, लेकिन अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज का हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधुपुर बसती, सोई श्यामता आभास श्यावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी की ज्ञान की परीक्षा हुई। यदि भक्ति करे तो भक्ति में भी परीक्षा देना पड़ेगा। हनुमान जी भक्त बनकर के, छोटे बनकर के सीता को प्राप्त करने के लिए लंका चलने लगे। तो आप लोग कथा में सुने होंगे, देवलोक से सुरगा चली आई, देवताओं की भेजी हुई, समुद्र से सिंह का छाया पकड़ खींचने लगी खा जाने के लिए। मैदान में लंकनी खड़ी थी, हनुमान जी को गाली दिया,
अरे अरे जानिस नहीं मरम सठ मोरा, सठ कहा हनुमान जी को, और चोर कहा जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तो देखिए भक्ति देवी को पाने के लिए भक्त हनुमान जी जा रहे, कितनी कठिनाई में इस रास्ते में। और कर्म कांडियों का तो पूछो मत, कठिनाई ही कठिनाई है। इसलिए तुलसी जी कहते हैं क्या, कर्म फले कठमलिया ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपित बिहाई दो और राम दुआरे दीन। भगवान के सामने जाना हो तो दीन बन करके जाओ, दीनता लेकर के जाओ। हमारे प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी कहते हैं क्या, छंद में पढ़ लेना आप लोग, स्तुति में ब्रह्मा जी की शुरू स्तुति है, जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। महाराज आपको दीनता प्यारा है, हम दीन हैं महाराज, आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा करिए, अवतार लीजिए। भगवान शंकर जी अपने आप को दीन कहते हैं, आश्चर्य होगा सुनकर के। जब राम का राज्याभिषेक हुआ, शंकर जी चले गए और भगवान उनकी ओर नहीं देख रहे थे, बांदी बालू सेनाओं को देख रहे थे, कहीं ये लोग उपद्रव न कर पाए। और तब शंकर जी ने संकेत किया भगवान को और परिचय दिया अपने, क्या, रघुनंदन कंदय द्वंद घनम महिपाल विलोकय दीन जनम। देखिए क्या कर रहे अपने को शंकर जी, दीन। तो जो संसार को उत्पन्न करने वाला अपने को दीन मानता है, संहार करने वाला अपने को दीन मानता है, तो हम और आप लोग क्या होंगे, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अनुमान लगा लीजिए। भरत जी से पूछा गया महाराज आप कौन, तो उन्होंने कहा आप दारुण दीनता सवै कहूँ सिरनाय, देखे बिनु रघुनाथ पर जी की जन्म न जाए, श्यावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव का क्या परिचय दिया हनुमान जी ने, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि, तेहि सब नाथ मयत्री की जय, दीन जानते ही अभय करी जय। तो भगवान किस पर प्रसन्न होते, दीनता पर। अपने को छोटा मानो, मुझ में न ज्ञान है महाराज, न भक्ति न कर्म, पाने की कुछ भी बात मेरे पास नहीं है, आपकी कृपा से ही मैं आनंदित हो सकता हूं, कृपा करिए केवल। तो विभीषण जी महाराज का दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, और भुज विशाल गई हृदय लगावा। भगवान ने भुजा फैला दी विभीषण को उठाने के लिए। कितनी विशाल भुजा है, आप लोग भुजबल जी के प्रसंग में सुनेंगे उत्तरकांड में। भगवान की परीक्षा लेने के लिए ये भगवान है कि संसारी है। भुजबल को भ्रम हुआ, उड़ चला, सोचने लगा यदि भगवान होगा तो पकड़ लेगा और संसारी बच्चा होगा तो एक पीठ की हाथ। और जब उड़ने लगा तो कहां तक गया, सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी। सातों आवरण पार कर गए, धरती, इसके ऊपर में जल, उसके ऊपर अग्नि, उसके ऊपर पवन, उसके ऊपर आकाश, फिर महत्त्व और प्रकृति। सात आवरण पार कर गए भूषण जी महाराज, और लौट के देखते क्या है, भगवान की भुजा पीछे में लगी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इतनी विशाल भुजा है भगवान की। विभीषण को उठाने के लिए जब हाथ फैलाए और किए क्या, अगली कड़ी में बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
जिस समय विभीषण जी दंडवत किए, भगवान तुरंत उठे, देर नहीं किए। हम लोग शरण में जाने के लिए देर करते हैं, अपनी ओर से भगवान कृपा करने में कभी भी देर नहीं करते। सदैव 24 घंटा प्रत्येक दिन भगवान की कृपा बरस रही है, लेकिन हमने अपना जो पात्र है उसको उल्टा कर लिया है। अब भगवान की कृपा तो बरस रही है, पर बर्तन का मुंह भगवान की ओर नहीं रखे हम लोग, इसी कारण अभागे हो जाते हैं। और कहीं हम भगवान की ओर सम्मुख हो जाएं तो उनकी कृपा रूपी रस आनंद हमारे जीवन में भी दिखाई देगा। और तब भगवान ने किया क्या, अकेले नहीं लक्ष्मण को पुकारा, भैया लक्ष्मण तुम भी आओ। और किया क्या, अनुज सहित मिली धिंग बैठारी। लक्ष्मण के सहित भगवान श्री राम जी विभीषण को उठाए, एक तरफ की मां राम जी पकड़े, दूसरी तरफ की मां लक्ष्मण जी पकड़े, दोनों भाई मिल करके उन्हें उठाए और दोनों ने गले लग करके विभीषण से मुलाकात की, भेंट की। अनुज सहित मिली धिंग बैठारी, और बिल्कुल नजदीक में बैठाया। ऐसा सौभाग्य रामायण में बहुत कम व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है, जिनमें से हमारे विभीषण जी महाराज भी हैं सौभाग्यशाली, जो भगवान के नजदीक बैठने का भाग्य प्राप्त करते हैं। 14 पार्षदों में विभीषण जी का भी नाम है, भगवान की सेवा में ये भी तैनात रहते हैं। तो अनुज सहित मिली धिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। और फिर भगवान बोलना प्रारंभ किए विभीषण जी से। क्या बोलते हैं, जिससे भक्त की भय दूर हो, डर भाग जाए हृदय से, ऐसा भाव, ऐसा शब्द भगवान बोलने लगे। भगवान का अवतार क्यों हुआ, बड़ी लंबी लंबी लिस्ट दिया गया है। भगत भूमि भूसुर सुरवीर सुर हितलाभ कृपाल, करत चरित नर अनभरत, सुनत मिटहि जग जाल। फिर कहा विप्रदेव सुरसंत हित, लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। किसी ने पूछा महाराज कोई 5 कहते हैं, कोई 4 कहते हैं, कोई और अनेक बात कहते हैं, आपका अवतार क्यों हुआ? तो भगवान बताते हैं क्या, सो केवल भगत हित लागी। भगवान का जो अवतार हुआ है केवल भक्तों के लिए हुआ है, वहां केवल शब्द लगाया गया। अभी विभीषण को कहेंगे भगवान, तुम सारिके शब्द प्रिय मोरे, देह धरऊ नहीं आन निहोरे। तो भगवान कौन है? भक्तों के भगवान है। इसीलिए भगत भयहारी भगवान ऐसे बात बोलते हैं जिसमें विभीषण की हृदय से रावण का भय समाप्त हो जाए। कहु लंकेश सहित परिवारा, आते ही विभीषण को भगवान ने लंकेश कह करके पुकारा, जबकि लंका का राजा तो रावण है। इसे तो लात मार करके भगाया गया है, ये भाग करके आया है। ऐसे भगोड़े विभीषण जी महाराज को भगवान क्या करें? लंका के राजा विभीषण जी, ऐसे भगवान श्री राम जी विभीषण को पुकार रहे हैं और कहते नहीं करके भी दिखाते हैं। भगवान समुद्र से जल मंगाते हैं, तिलक साधते हैं। अभी रावण नहीं मरा है, और जब रावण मरेगा तो लक्ष्मण जी को भेजेंगे और कहेंगे जाओ लक्ष्मण इनकी तिलक करके आओ। और जब राज तिलक मिल गई विभीषण जी को तो भगवान के साथ अयोध्या जाएंगे। कुछ समय भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी को आशीर्वाद दिया। कैसा आशीर्वाद? बड़ा विचित्र, आप लोग सुनेंगे लंका कांड में। करे कल्प भरिराज तुम मोहि सुमर मन माही, पुनि मम धाम सिधाय हो, जहां संत सब जाहि सियावर रामचंद्र की जय। कल्प भर राज करना विभीषण, ये मेरी आशीर्वाद। जबकि भगवान 11 या 13 हजार साल राज करके चले जाते हैं, लेकिन भक्त को कितना आशीर्वाद दिया? कल्प भर राज करने का। और अंत में कहा तत्पश्चात तुम मेरे धाम को चले आओ। लोक भी बनाया, परलोक भी बनाया। ऐसे भगवान श्री राम जी उन्हें लंकेश कह करके पुकारते हैं और पूछते हैं क्या कुशल प्रश्न? भैया बने बने ना, कुशल कुठार वास तुम्हारा। अपनी कुशलता कहो विभीषण, तुम्हारा रहना जो है गलत जगह में है जी।
तुम अपनी कुशलता तो कहो, वो कौन सी गलत जगह है, अगली कड़ी में सुनेंगे। बोले श्याम रामचंद्र की जय।